जो ज़ॉम्बी है ना, ये नशा थोड़ा सस्ता नशा होता है, दंगल नशा होता है। मैंने करा था इस पे प्रॉपर, मैं आपको वीडियो ये एबीपी चैनल है, ANP ये तो सब में आएगी, आप टेंशन मत लो इसको। मैम कॉलोनीज में नशा बहुत बढ़ा है और इसको लेकर आपने चिंता व्यक्त की है। अभी पुलिस पब्लिक मीटिंग में भी आपने कहा था, किस कदर आपके एरिया में नशा बढ़ा है? देखिए, आप देख सकते हैं 15 से 20 दिनों से लगातार वीडियो मेरे एरिया से वायरल हो रही है। चाहे वो कोई चिट्टे का नशा हो, चाहे वो एक जुम्बी ड्रग्स जो चला हुआ है, जिसमें बच्चा जैसे जिस भी हालात में होता है वो सेम उसी हालात में उसी पोजीशन में 2 से 3 घंटे वो खड़ा रहता है। ऐसी बड़ी बड़ी वीडियो वायरल हमारे एरिया से हो रही है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि कुछ ऐसा हमारे एरिया में हो रहा है। हमारे सुभाष नगर का जो पीछे जंगली एरिया, वहाँ पे ऐसी गलत एक्टिविटियाँ हो रही है। मैम इस तरह से हम देखें तो काफ़ी छोटे छोटे वो युवा हैं, खासतौर पर 12 से 15 साल, 16 से 20 साल और 20 से 30 साल तक के, ये कॉलोनियों में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको रोकेंगे कैसे, किस तरह से आप देख रहे हैं, पुलिस का क्या रोल है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी अपील है पुलिस प्रशासन से और हमारी अपील है माननीय गवर्नर साहब से कि आप इसको जो गंभीर मुद्दा आज हमारा बना हुआ चंडीगढ़ का कि नशे में जो हमारा यूथ फंसता जा रहा है चंगुल में, इसको रोकथाम के लिए आप सख्त से सख्त कार्रवाई करवाइए ना। सख्त से सख्त, चाहे वो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल इससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, जब तक वहाँ पे सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है जी। मैम गवर्नर साहब से भी आप अपील कर रहे हैं। पिछली बार गवर्नर साहब जब हाउस में आए थे, उन्होंने बोला था कि पार्षदों को पता होता है उनके एरिया में कहाँ कहाँ नशा बिक रहा है, कौन कौन कर रहा है, वो भी एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो उसको इस तरह से मैं ये बताना चाहूँगी जी, माननीय गवर्नर साहब, देखिए बहुत अच्छी गवर्नर साहब ने एक बात कही थी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि पुलिस डिपार्टमेंट एमसी का पार्ट नहीं है। एमसी का पार्ट वो 3 पार्ट एमसी के आते हैं। बिजली का भी आधे से कम एरिया होता है, या फिर आप पानी की बात कीजिए, या सीवरेज की, या फिर रोड की, वो डिपार्टमेंट हमारा पुलिस प्रशासन डिपार्टमेंट हमारा नहीं। वो आपसी भाईचारे में आपकी जितनी मर्जी सुन लेगा, लेकिन वो कोई हमें जवाबदेही नहीं है उसकी। अगर उसका मन करता तो वो सुनता, अगर मन नहीं करता तो नहीं सुनता। हम ऐसा नहीं कहते कि वो हमारी सुनते नहीं है, बट ये जो डिपार्टमेंट है ये कारपोरेशन का डिपार्टमेंट नहीं है। ये हमारे माननीय गवर्नर साहब ही इसे सख्त से सख्त आदेश दे सकते। हम तो कहते हैं हम पूरी सहायता करने को तैयार है, पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है कि आप आओ, आप जहाँ पे भी, हम बताएंगे आपको गलत एक्टिविटी होती कहाँ है। गलत एक्टिविटी जहाँ होती है आप उन्हें मौके पे उठाइए ना। मौके पे उठाओगे तो वो सब सारा उगल देगा आपको कि कहाँ से कैसे लाया, किसने उसको दिया, आगे उसने किससे लिया। क्योंकि कभी भी हम जाके जड़ में नहीं खड़े हो सकते। अगर हमने किसी भी चीज़ को, अगर हम एक पेड़ की बात करें, अगर कोई पेड़ की कटाई भी होती है तो अगर उसको वो खराब भी कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो खोखला हो गया है, तो उसको अगर आपने ज़मीन से ही उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना, तो आप पहले उसके ऊपर से कटाई करनी शुरू करोगे ना, तभी आप जड़ तक पहुंच पाओगे ना। नहीं तो वो आसपास के एरिया में जो डैमेज नहीं कर देगा। तो वही चीज़ इस नशे की बात है। जब तक आप जड़ तक तभी पहुंचोगे जब तक आप उस करने वाले को पकड़ो, करने वाले के बाद पूछो कहाँ से लेके आया, जिसने बेचा वो आगे कहाँ से लेके आया। ये एक चेन बन चुकी है। अगर इस चेन की जड़ से इसको ख़त्म करना है तो तभी हो सकता है। जब तक हम इस पे सख्त से सख्त कोई कदम ना उठाए तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप इसको लेकर पर्टिकुलरली मिलोगी गवर्नर साहब से? बिल्कुल मिलूंगी जी, मैं गवर्नर साहब से मिलूंगी। और मैं गवर्नर साहब से अभी भी मेरी यही अपील है, मेरी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील है कि आप अब जाग जाओ। अगर आप अब नहीं जागे ना तो पूरा हमारा जो स्मार्ट सिटी है ना, चंडीगढ़ जो स्मार्ट सिटी है, वो जो आजकल जो एक जुम्बी नशा बना ना, जुम्बी गढ़ बन जाएगा, जुम्बी नशा गढ़ बन जाएगा। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, बच्चे को हालात का ही पता नहीं है कि मैं किस हालात में हूँ। अगर आप मेरे यहाँ की वीडियो में आपको दिखा दूँ, शेयर कर दूँ ना, आप खुद मतलब इतना शर्मनाक वीडियो है वो। उस बच्चे को यही नहीं पता कि आप खुले में क्या कर रहे हो। इतने गंदे हालात हो गए हैं हमारे देश के। और ये सिर्फ लड़का नहीं इसके अंदर है, लड़कियां भी इसमें जुड़ी हुई हैं। इतनी सुंदर सुंदर, इतनी छोटी छोटी एज की लड़कियां हैं जो इस गलत एक्टिविटी का हिस्सा बनती जा रही हैं।